पिछले क्लास में बच्चों आपको एक्सरसाइज 5.1 पढ़ाया था और एक्सरसाइज 5.1 में आपने मैट्रिक्स के जोड़ घटाव को सीखा था और उससे एसोसिएट संबद्ध प्रॉब्लम्स को आपने बड़े ही इत्मीनान और सुकून के साथ आपने लर्न किया था। आज अब हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आज आपको वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मैट्रिक्स के गुणा को आज लर्न करा रहे हैं और मैट्रिक्स का गुणा वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर यू। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स के गुणा को सीखना है। दो मैट्रिक्स के जोड़ के लिए आपने देखा था कि यदि दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर समान होते थे तो आप मैट्रिक्स का एडिशन सब्सट्रैक्शन कर लेते थे, लेकिन मैट्रिक्स के गुणा के लिए अब हमको पहले कन्फर्म होना पड़ेगा कि अंडर व्हाट कंडीशन एडिशन में बी पॉसिबल। तो वहाँ पर कंडीशन आपने सीखा था कि अगर दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर समान तो एडिशन पॉसिबल, बट मल्टीप्लिकेशन में किस कंडीशन के अंडर में दो मैट्रिक्स का गुणा हो पाएगा इसको पहले कन्फर्म होना पड़ेगा। तो जैसे एक्सरसाइज 5.2 के 1 to 29 सेम सम और इस 29 प्रॉब्लम्स के मॉडल हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, अर्थात दो मैट्रिक्स के गुणा को अगर आप सीख लेते हैं तो आप बड़े इत्मीनान से नंबर 1 से नंबर 29 तक के सभी सवाल को आसानी से बना सकिएगा। तो चलो बच्चों, आज हम मैट्रिक्स के गुणा को सीखें। एक एडिशनल प्रॉब्लम्स जो किताब से हट करके आपके लिए हमने लिखा है। लेट अस टेक अ मैट्रिक्स ए, देयर ऑर्डर इज 2 क्रॉस 3, अर्थात एक ऐसा मैट्रिक्स हमने लिया, ए मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स 3, अर्थात 2 रो 3 कॉलम, 2 रो 3 कॉलम वाला एक मैट्रिक्स लिया। रो की संख्या 2 और कॉलम की संख्या 3। दूसरा मैट्रिक्स बी हमने लिया 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का, जिसमें फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, 3 रो 3 कॉलम। और अब इस दोनों मैट्रिक्स का अगर हमको मल्टीप्लिकेशन जानना हो तो देयरफॉर ए क्रॉस बी इक्वल, ए का वैल्यू रखा 4 3 2 1 2 1, बी का वैल्यू पुट किया 2 2 5 1 0 3 3 1 4। और पहला मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या 3, ए मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या को देखिएगा और नेक्स्ट यानी दूसरा मैट्रिक्स में रो की संख्या को देखेंगे। तो पहला मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या
3 और दूसरा मैट्रिक्स में रो की संख्या 3। पहला मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या और दूसरा मैट्रिक्स में रो की संख्या। ए मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या और बी मैट्रिक्स में रो की संख्या। ये सी और आर अगर बराबर हो जाए, जब भी दो मैट्रिक्स का गुना करना हो तो पहला मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या को काउंट करिए और दूसरा मैट्रिक्स में रो की संख्या को काउंट करें। अगर ये सी और आर दोनों बराबर दिख जाए तो यहाँ ए मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या 3, ए मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या 3 और दूसरा मैट्रिक्स बी में रो की संख्या 3, 3 3 बराबर। तो हम बोलेंगे कि इस दोनों मैट्रिक्स का गुना संभव होगा। अर्थात जब भी दो मैट्रिक्स का आप गुना करिए तो पहले कन्फर्म हो लीजिए कि मल्टीप्लिकेशन इज आइदर पॉसिबल और नॉट, गुना होगा कि नहीं होगा। ऐसा कभी भी आप मन में कंसेप्ट न लें कि कोई भी दो मैट्रिक्स का गुना हो जाएगा। गुना के लिए, दो मैट्रिक्स के गुना के लिए बेटे ये बिल्कुल जरूरी है कि पहला मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या, दूसरा मैट्रिक्स में रो की संख्या अगर बराबर हो तो गुना होगा। अगर पहला मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या दूसरा मैट्रिक्स में रो की संख्या के बराबर न हो, गुना कतई नहीं होगा। तो कन्फर्मल टेस्ट, गुना करने से पहले हम कन्फर्म हो लें कि गुना होगा कि नहीं होगा। तो उसके लिए बिल्कुल मेक माइंड कर लें CR। आप वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवर को हम अपने देहाती परिवेश में भी बोलते हैं कि बच्चों को बोलते हैं कि सियार आया है। उसी जंगली जानवर के नाम से आप बिल्कुल मेमोरी को हमेशा याददाश्त मजबूत कराइए कि CR, C और R, पहला में C दूसरा में R, C4 कॉलम R4 रो, CR बराबर तो गुना होगा, CR बराबर नहीं गुना नहीं होगा। अब गुना करने से पहले कंसेप्ट बिल्कुल मजबूत कर लिया कि CR है तो गुना होगा, CR नहीं तो गुना नहीं। अब गुना होगा कैसे? तो उसके लिए सेल्फ टेक्निक आपको दे रहे हैं कि पहला वाला मैट्रिक्स में आप तीर के निशान की तरह आगे बढ़ते जाएंगे और दूसरा मैट्रिक्स में तीर के निशान की तरह हम नीचे गिरेंगे। बड़ा ही इत्मीनान से बच्चे सीखेंगे हमारे, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। जब भी दो मैट्रिक्स का आप गुना करेंगे तो शुरू वाला मैट्रिक्स में तीर के निशान के तरह आगे बढ़ना है और दूसरा मैट्रिक्स में तीर के निशान के तरह नीचे गिरना है। अब गुना हम करेंगे कैसे? तो इसको बिल्कुल आप कंसंट्रेट होकर के फॉलो करें कि गुना जब करने चला तो यहाँ पर दूसरा यहाँ मैट्रिक्स में तीर के निशान के तरह कॉलम में हमको बेटे गिरना है। तो स्टार्ट किया, 4 गुना 2, तीर कहा आगे बढ़ो, इसमें तीर कहा नीचे गिरो, 3 गुना 1, फिर इसमें आगे बढ़ा, इसमें नीचे गिरा, 2 गुना 3। और अब आप इसको बिल्कुल लिख सकिएगा 4 क्रॉस 2
प्लस, आगे बढ़ा, नीचे गिरा, 3 क्रॉस 1 प्लस 2 क्रॉस 3। और इस तरह से पहला रो को पहला कॉलम से मल्टीप्लाई किया, पहला रो को पहला कॉलम से किया, तो रफली आप कंसेप्ट लेंगे, पहला रो से पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम 11 नंबर के प्लेस को आइडेंटिफाई कराता है, अर्थात पहला रो पहला कॉलम। जब काम खत्म हो गया, 4 क्रॉस 2 लिंक करते हैं बेटे प्लस साइन से, 4 क्रॉस 2 प्लस 3 क्रॉस 1 प्लस 2 क्रॉस 3। और इस तरह से यहाँ भी एलिमेंट इंड हो गया, यहाँ भी एलिमेंट इंड हो गया। पहला रो से पहला कॉलम का काम जब फिनिश हो जाए, तब हम पहला रो से दूसरा कॉलम में इन करेंगे। तो थोड़े स्पेस दे करके आगे आप बढ़ेंगे। 4 क्रॉस 2 प्लस, तीर कहा आगे बढ़ो, इसमें तीर नीचे गिरना है, 3 क्रॉस 0 प्लस, तीर के निशान के तरह आगे बढ़ जाना है, और यहां नीचे गिरा 2 क्रॉस 1। इस तरह से पहला रो से दूसरा कॉलम का काम खत्म। तो 12 नंबर के पोजीशन पर लिखाया, पहला रो से पहला कॉलम तो 1 1 प्लेस पर, पहला रो से दूसरा कॉलम। अब पहला रो से तीसरा कॉलम में जाएंगे, 4 क्रॉस 5, तीर के निशान के तरह आगे बढ़ना है, 3 क्रॉस 3 प्लस 2 क्रॉस 4। और इस तरह से पहला रो से पहला कॉलम का काम किया, पहला रो से दूसरा कॉलम का काम किया, पहला रो से तीसरा कॉलम का काम किया। पहला रो से कर रहे हैं तो पहला रो में ही लिखते चले गए, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, और पहला रो तीसरा कॉलम। कंटिन्यू करते रहें। जब पहला रो से काम समाप्त कर लेते हैं, तो सिमिलरली दूसरा रो से बेटे अब शुरू करते हैं। दूसरा रो में 1 2 1, तो दूसरा रो से पुनः पहला कॉलम को ऑपरेट कराओगे। तो एक बार रफली देख लें, 1 क्रॉस 2 प्लस 2 क्रॉस 1 प्लस 1 क्रॉस 3। पहला रो का यहाँ इंड, पहला कॉलम में इंड हो गया, काम फिनिश हो जाएगा। तो आप अब अपने से भी घर पर इस तरह से प्रैक्टिस कर लेंगे। दूसरा रो से काम शुरू करेंगे तो दूसरा रो में ही बेटे लिखूंगा, 1 क्रॉस 2 प्लस, तीर कह रहा है आगे बढ़िए, इसमें तीर कह रहा है नीचे गिरिए, 2 क्रॉस 1 प्लस 1 क्रॉस 3। इस तरह से पहला रो से पहला कॉलम का काम बिल्कुल फिनिश। अब पहला रो से दूसरा कॉलम में चलोगे, 1 क्रॉस 2 1 क्रॉस 2 प्लस 2 क्रॉस 0 प्लस 1 क्रॉस 1। दूसरा रो से दूसरा कॉलम, दूसरा रो से पहला कॉलम, दूसरा रो से दूसरा कॉलम,
तो यहां पर दूसरा रो से तीसरा कॉलम करेंगे 1 क्रॉस 5 प्लस 2 क्रॉस 3 प्लस 1 क्रॉस 4 और इस तरह से दूसरा रो से तीसरा कॉलम। तो ध्यान से एक बार देखें, गुना करने में पहला मैट्रिक्स में तीर के निशान की तरह आगे बढ़ रहे थे और दूसरे मैट्रिक्स में तीर के निशान की तरह नीचे गिर रहे थे। पहला रो से पहला कॉलम को गुना किया, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो से दूसरा कॉलम को किया, पहला रो से तीसरा कॉलम को किया। पहला रो से काम फिनिश हो गया तो दूसरा रो से स्टार्ट किया, तो दूसरा रो में लिखना है। दूसरा रो से पहला कॉलम, दूसरा रो से दूसरा कॉलम, दूसरा रो से तीसरा कॉलम। इस तरह से बेटे जब आप काम फिनिश कर लेते हैं तो इसे सिंप्लीफाई कर लें। 4 2 जा 8, 3 1 जा 3, 2 3 जा 6, 4 2 जा 8 प्लस 0 प्लस 2, 4 5 जा 20, 3 3 जा 9, 2 4 जा 8। दूसरे रो में 2 प्लस 2 प्लस 3, 2 प्लस 0 प्लस 1, 5 प्लस 6 प्लस 4, और फिर बराबर दे करके 8 3 11 6 17 सबको ऐड कर लेते हैं। 10 37 7 3 15 और इस तरह से रिजल्टिंग मैट्रिक्स प्राप्त हो गया और रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर आया 2 क्रॉस 3। इस तरह से बेटे दो मैट्रिक्स का गुना अगर करना हो तो हम अब फिर से पुनः एक बार रिकॉल करें। क्वेश्चन में दो मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए पूछा जाएगा तो A क्रॉस B, A गुना B निकालना है। A मैट्रिक्स का मान रखा, गुना B मैट्रिक्स का मान रख दिया। तो आपको टेक्निक्स हमने सिखाया है कि गुना करते समय आप बिल्कुल ध्यान देंगे कि पहला मैट्रिक्स में साइन ऑफ एरो, तीर के निशान के तरह हॉरिजेंटली आगे बढ़ना है और नेक्स्ट यानी दूसरा मैट्रिक्स में तीर के निशान के तरह नीचे गिरना है। और फिर आप काम शुरू करते हैं। पहला रो से गुना करना शुरू करेंगे तो पहला रो में ही लिखूंगा,
पहला रो से पहला कॉलम, पहला रो से दूसरा कॉलम, पहला रो से तीसरा कॉलम, और बारी बारी से तीनों का काम कर देंगे। 4 2 जा 8 प्लस 3 1 जा 3 प्लस 2 3 जा 6, और इस तरह से 8 प्लस 3 प्लस 6 रिजल्टेंट यहाँ पर सबको ऐड कर लिया तो आ गया 70। पहला रो से दूसरा कॉलम को किया, 4 2 जा 8 प्लस 3 क्रॉस 0 0, अब प्लस 2 1 जा 2, और 8 प्लस 2 तो 10 आ गया। पहला रो से तीसरा कॉलम को किया, 4 5 जा 20 प्लस 3 3 जा 9 प्लस 2 4 जा 8, और सबको फिर बेटे ऐड कर लिया। 20 प्लस 9 29, 29 प्लस 8 37। अब दूसरा रो से काम शुरू किया, तो दूसरा रो से शुरू कर रहे हो तो दूसरा रो में लिखना है 1 क्रॉस 2 प्लस 1 के बाद तीर में आगे बढ़ना है, जैसे तीर का रहा है आगे बढ़े तो 2 के पास गए, इधर तीर कहाँ नीचे गिरे, 2 1 जा 2 प्लस 1 क्रॉस 3, और इस प्रकार से 1 क्रॉस 2 प्लस 2 क्रॉस 1 प्लस 1 क्रॉस 3, और आया 2 प्लस 2 प्लस 3, तो 2 2 4 3 7। दूसरा रो से दूसरा कॉलम में गया, 1 क्रॉस 2 प्लस 2 क्रॉस 0 अब प्लस 1 क्रॉस 1, और इस तरह से रिजल्ट आया 2 प्लस 0 प्लस 1 2 प्लस 1 3। दूसरा रो से तीसरा कॉलम में गया, 1 क्रॉस 5 प्लस 2 क्रॉस 3 प्लस 1 क्रॉस 4, तो 1 क्रॉस 5 5 प्लस 2 क्रॉस 3 6 प्लस 1 क्रॉस 4 4, और इस तरह से 5 प्लस 6 11 प्लस 4 15, और इस तरह से बेटे दो मैट्रिक्स का गुना आप बड़े ही सुकून से कर सकिएगा। और यहाँ पर एक वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट रिमार्क्स है कि हमने ऑब्जेक्टिव के लिए यहीं से एक अच्छी बातें आपको सिखा दें। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव के लिए आया है कि ये मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर था 2 क्रॉस 3 गुना बी मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 क्रॉस 3। तो गुना होने के लिए आपको सिखाया कि दो मैट्रिक्स का अगर गुना करना हो तो पहला मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या और दूसरा मैट्रिक्स में रो की संख्या को देखें। कॉलम 3 रो 3 3 3 बराबर, तो कहाँ गुना होगा। अब गुना करने के उपरांत इस रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, तो बिना गुना किए हुए भी पहले ही आप ऑर्डर बता सकिएगा ऑर्डर कितना होगा। तो आप मन ही मन बेटे यहाँ पर ये कॉलम और रो को ऑफ कर देंगे। सी आर को मार दो, और जब सी आर मर जाए, सी और आर खत्म, तो यहाँ बच रहा है 2 और यहाँ बचा 3। तो निहायत तौर से जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर हो जाएगा 2 क्रॉस 3। और आपने प्रैक्टिकली अभी देखा रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 3 आया।
और इस प्रकार से आप गुना का काम बड़े इत्मीनान से कर सकिएगा, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। ऐसे पुनः हम फिर एक दूसरे सवाल के थ्रू भी इस कामों को सिखाते हैं, तो हमारे बच्चे एक बार अपने से भी पूरे इस स्क्रीन पर नज़र डालें और फिर फॉलो कर लें कि गुना किस प्रकार से किया गया है। तो बेटे बहुत ही आसान है मैट्रिक्स का गुना। तो एक बार आप भी तब तक बोर्ड को देखिए, स्क्रीन को देखिए और देख करके आप अपने से अपने ब्रेन को चलाइए बेटे। अब बच्चों एक्सरसाइज के 4 नंबर क्वेश्चन को अब फॉलो करते हैं। क्वेश्चन से दिया हुआ है ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 और कहता है कि ए गुना बी मैट्रिक्स को बताओ। तो अब आप सीखे हुए हैं कि जैसे गुना करने के लिए आप स्टार्ट करते हो तो कन्फर्म होइए पहले कि गुना होगा कि नहीं होगा। अब उसके लिए तुरंत आप पहला मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या, दूसरा मैट्रिक्स में रो की संख्या को बिल्कुल आप देखिए बराबर है कि नहीं है। तो पहला में कॉलम की संख्या 2, दूसरा में रो की संख्या 2, ये 2 और 2 समान है तो गुना होगा। अगर पहला मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या दूसरे मैट्रिक्स में रो की संख्या के बराबर न दिखे तो डायरेक्ट लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। लेकिन यहां पर तो 2 बराबर 2, पहला कॉलम दूसरा कॉलम, 2 कॉलम, दूसरे मैट्रिक्स में पहला रो दूसरा रो, 2 रो, सी आर बराबर, सी और आर बराबर गुना होगा। अब गुना करने के लिए चले तो आपको बिल्कुल पहला वाला हमारा टेक्निक आपके पास है कि पहला मैट्रिक्स में हम तीर के निशान के तरह आगे यानी हॉरिजेंटली प्रोसीड करेंगे और दूसरा मैट्रिक्स में एरो यानी तीर के निशान के तरह नीचे चलना है। तो शुरू में गुड प्रैक्टिशनर बनने से पहले आप तीर वगैरह दे सकते हैं, लेकिन बाद के दिनों में जब आप गुड प्रैक्टिशनर हो जाते हैं तो तीर देने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन अभी शुरू में तो दे देते हैं। अब जैसे बच्चे हमारे गुना करने के लिए स्टार्ट हुआ तो पहला रो के फर्स्ट एलिमेंट से शुरू किए, कॉस थीटा गुना कॉस फाई, कॉस थीटा गुना कॉस फाई। तो तीर के निशान के तरफ गुना जैसे शुरू किया, कॉस थीटा इंटू कॉस फाई प्लस साइन थीटा इंटू साइन फाई। पहला रो से पहला कॉलम का काम खत्म, कॉस थीटा गुना कॉस फाई प्लस साइन थीटा गुना साइन फाई, पहला रो से पहला कॉलम। अब पुनः पहला रो से दूसरा कॉलम में चलोगे, कॉस थीटा साइन फाई प्लस साइन थीटा कॉस फाई, पहला रो से पहला कॉलम, पहला रो से दूसरा कॉलम। ये पहला रो पहला कॉलम से आया, पहला रो से दूसरा कॉलम मिल गया, दोनों कॉलम का काम समान। अब दूसरा रो से स्टार्ट करोगे तो दूसरा रो में स्टार्ट करोगे साइन थीटा कॉस फाई प्लस एरो के साइन की तरह आगे बढ़ गया, इसमें एरो के साइन की तरह नीचे गिरेंगे
कॉस थीटा साइन फाई। दूसरा रो से पहला कॉलम आ गया, दूसरा रो से दूसरा कॉलम में चलोगे, साइन थीटा साइन फाई प्लस कॉस थीटा कॉस फाई। इस तरह से गुना आप आसानी से कर लेते हैं। अगर एग्जाम में समय समाप्त हो रहा हो और क्वेश्चन अगर लास्ट हो तो आप यहां भी आंसर लिख करके मजे से निकल सकते हैं, लेकिन समय है तो थोड़े सिंप्लीफाई कर लेंगे। और चूंकि ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज यहां पड़ा हुआ है, तो त्रिकोणमिति से एसोसिएट फार्मूला अगर इंप्लीमेंटेशन हो रहा है तो फार्मूला का प्रयोग जरूर करेंगे हम। और फिर आप लिख सकिएगा फार्मूला। हमारे बच्चे पढ़े थे कंपाउंड एंगल 11th क्लास में, साइन ए प्लस बी का फार्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब कॉस ए प्लस बी आप पढ़े थे कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। उसी फार्मूला को हम यहां इंप्लीमेंट कराते हैं, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो इत्मीनान से आप इसको लिख सकिएगा कॉस ए माइनस बी। यहां पर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो आप इसे लिख सकेंगे साइन ए प्लस बी। यहां भी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी के जैसा, ए के जगह थीटा बी के जगह फाई, सो यू राइट एज साइन ए प्लस बी। और इसे पढ़ते समय फार्मूला को दिमाग में रखते हुए आप पढ़ेंगे कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई, तो यू राइट कॉस थीटा माइनस फाई। और इस तरह से बेटे निकल गया ए क्रॉस बी। पुनः आप एक बार जब गुना करते समय आपने कंफर्म हुआ था कि कॉलम की संख्या रो की संख्या के बराबर 2 बराबर 2 तो कहा गुना होगा और आपने गुना कर दिया, तो इस रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा आप पहले ही कंफर्म हो लेते हैं कि मन ही मन सोच लेते हैं ये कॉलम की संख्या रो की संख्या, कॉलम सी रो आर, सी और आर को खत्म करो, तो यहां बचा 2 और इसमें भी बचा 2, तो ये बचे हुए संख्या या नंबर से ऑर्डर बनाया तो यहां 2 यहां बचा 2, और इस तरह से 2 गुना 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स हमारे पास रिजल्ट के रूप में हाजिर रहता है। तो गुना बड़े आसानी से आप कर सकिएगा। और एक्सरसाइज 5.2 में 1 to 29 को आप इत्मीनान से बना सकिएगा। अगर कहीं भी गुना करने में कोई भी समस्या हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर या आप हमारे मोबाइल से डायरेक्ट आप हमको यह इंक्वायरी कर सकिएगा कि किस सवाल में आपको डाउट्स है,
तो मैं अगले क्लास में आपको पुनः वैसे सवाल को हम सॉल्व करके आप तक हम पहुंचा देंगे। तो बेटे पुनः इस तरह से आप बड़े इत्मीनान और सुकून से कर सकिएगा। तो आप जैसे इस वीडियो के साथ एंजॉय करिएगा, तो चैप्टर के एक्सरसाइज 5.2 के 1 to 29 के सारे प्रॉब्लम्स को आप डू योरसेल्फ खुद अपने आप से आप बना सकिएगा। अगले मॉडल के सवाल को फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में आप तक देते रहेंगे। तब तक के लिए बेटे आप सवाल के साथ घर पर एंजॉय करें, और फिर हम आपके लिए विशेष व्यवस्था की ओर भी बढ़ रहे हैं। भगवान आपको आशीर्वाद दे, हमारा आशीर्वाद खुद आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू। थैंक्स।